जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम आप सब लोगों से साझा करेंगे कि कैसे गुरु की प्राप्ति से आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है, यानी कि सद्गुरु की प्राप्ति ही आत्म साक्षात्कार है। हमने अनेकों बार गुरु के महत्व के बारे में जाना है, गुरु की कृपा के बारे में जाना है। आप सबको पता है कि गुरु गीता एक ऐसा पाठ है जिससे गुरु के प्रति हम अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। गुरु को पाने का एक मार्ग है गुरु गीता। चलिए जानते हैं कि कैसे सद्गुरु की प्राप्ति ही आत्म साक्षात्कार है। गुरु गीता बोधि वृक्ष है। इसकी छांव तले होने वाली सद्गुरु की कृपा की अनुभूति साधक को सम्यक सद्बुद्ध बनाती है। गुरु तत्व के प्रति जिज्ञासु साधकों ने जाना कि गुरु के अभाव में समस्त शास्त्र एवं सारी विद्याएं अर्थहीन हो जाती हैं। परम गुरु भगवान शिव के ये वचन बड़े अनूठे हैं। इनको आत्मसात करने के लिए गहन श्रद्धा एवं प्रखर विवेक की जरूरत है। श्रद्धा एवं विवेक के सहयोग से ही यह तत्व समझ में आता है कि समस्त शास्त्र सारगर्भित हैं और सारी विद्याएं अर्थवान हैं, पर तभी जब सद्गुरु कृपा करके इनका सम्यक बोध कराए। सद्गुरु के ना होने पर शास्त्र केवल वाकजाल और वितंडावाद का साधन बनकर रह जाते हैं। इन्हें पढ़ने और रटने वाले अहंकार से छुटकारा पाने की जगह ज्ञानी होने के झूठे अहम के ज्वर से पीड़ित होते रहते हैं। यही स्थिति विद्याओं की है। गुरु सानिध्य के अभाव में कल्याणकारी विद्याएं भी अकल्याणकारी बन जाती हैं। यह ऐसा अनुभव सिद्ध है, सत्य है, जिसे अनेकों बार अनेकों ने अनुभव किया है। गुरु की महिमा बताते हुए भगवान सदाशिव आदि माता पार्वती से कहते हैं, यगो व्रतम तपो दानम जपस्तीर्थ तथैव च गुरु तत्त्वं विज्ञाय मूढ़स्तु चरते जना। यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप और तीर्थ आदि सारी प्रक्रियाओं को करने वाले लोग भी गुरु तत्व के बोध के अभाव में मूढ़ की तरह विचरते रहते हैं। गुरुओं के भी गुरु परम गुरु भगवान सदाशिव के इन वचनों को केंद्रीय तत्व यही है कि गुरु तत्व की अनुभूति पाए बिना जिंदगी की मूढ़ता किसी भी दशा में दूर नहीं होती और मूढ़ता की इस भाव दशा में किए गए उच्च कर्म भी अपना सार्थक सत्परिणाम नहीं दे पाते। यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप और तीर्थ से सभी श्रेष्ठ कर्म हैं, परंतु सद्गुरु के अभाव में इनकी श्रेष्ठता की क्षुद्रता एवं संकीर्णता का रूप ले लेती है। इन्हें करने वाले इन उच्च कर्मों की श्रेष्ठता को अपने स्वार्थ, अहंकार एवं मतवाद की संकीर्णता से ढांप देते हैं। उदाहरण के लिए जो यज्ञ कर्म इदम न मम का भाव प्रवर्तक है, वह गुरु ज्ञान के अभाव में प्रायः कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसी तरह व्रत के पालन का तात्पर्य व्रतशील जीवन से है, परंतु साधारणतया लोग विभिन्न व्रतों को अपनी मनोकामनाओं की तृप्ति का साधन बना लेते हैं। ठीक यही स्थिति तप, दान, जप और तीर्थ की है। इस स्थिति से उबरने का उपाय सुझाते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, गुरुर्बुद्ध्यात्मनो नान्यतः सत्यम सत्यम न संशयः तल्लाभार्थम प्रयत्नमस्तु कर्तव्यो ही मनीषिभिः। प्रबुद्ध आत्मा एवं सद्गुरु एक ही है, भिन्न नहीं है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसीलिए मननशील मनीषियों को इसकी प्राप्ति हेतु ही सभी श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म करना चाहिए। भगवान महादेव के इन वचनों में ऊपर कहे हुए वचन की पूर्णता है। साधकों के मन में इस मंत्र के पहले वाले मंत्र को पढ़कर यह शंका जन्म ले सकती है कि जब गुरु ज्ञान के अभाव में यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप और तीर्थ आदि कर्म केवल मूढ़ता के घोतक बने रहते हैं, तो फिर यदि सद्गुरु का सानिध्य अभी प्राप्त न हो तो इन्हें किया जाए अथवा नहीं। साधकों की यह शंका मात्र कोरी शंका नहीं है, परंतु जिज्ञासु अंतर्मन की जिज्ञासा भी है। महादेव भगवती पार्वती को इस मंत्र में इसी जिज्ञासा का समाधान सुझाते हैं। परम गुरु कहते हैं, हे देवी, जो मननशील मनीषी है वे शीघ्र ही इस गूढ़ रहस्य को समझ जाते हैं कि अपनी जागृत आत्मा ही सद्गुरु है अथवा गुरुदेव भगवान ही अपनी जागृत आत्मा है। इस कथन में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला शब्द मनीषी है। मनीषी सब नहीं होते,
ये बड़े ही विशेष प्रकार के साधना परायण व्यक्ति होते हैं। इनका विश्वास जीवन की यांत्रिक गतिविधियों में फंसकर सब कुछ गवा देने में नहीं होता। इनकी अंतर चेतना रोजी रोटी कमाने तक सिमटी नहीं रहती। ये अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों के साथ जीवन के सार तत्व के बारे में सतत मनन करते रहते हैं। ऐसे मननशील मनुष्यों को शीघ्र ही इस यथार्थता का एहसास हो जाता है कि सद्गुरु की कृपा प्राप्ति से, कृपा शक्ति से ही आत्मचेतना में जागृति आती है। और जब आत्मचेतना जागृत होती है तो यह सत्य अनुभूति का रूप ले लेती है कि सद्गुरुदेव की कृपा चेतना ही अपनी आत्मचेतना है। इन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। इसीलिए गहन अर्थ में सद्गुरु के सत्य स्वरूप का साक्षात्कार ही आत्म साक्षात्कार है। सद्गुरु की प्राप्ति ही आत्म प्राप्ति है। मनुष्य जीवन का केंद्रीय उद्देश्य एवं आधार भी यही है। इसीलिए जो भी कर्तव्य कर्म किए जाएं, वे सभी इसी उद्देश्य एवं अभिप्सा के साथ हो। यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप एवं तीर्थ, इन सभी श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, परंतु इन कर्मों के पवित्र अनुष्ठान के साथ सद्गुरु की प्राप्ति का संकल्प अवश्यमेव जुड़ा हो। इस संकल्प के जुड़ने मात्र से ये सभी कर्म श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम होते चले जाएंगे और इनके अनुष्ठान में तत्पर व्यक्ति की अंतर चेतना मूढ़ता से ज्ञानदाता सद्गुरु की ओर यात्रा कर सकेगी। भगवान महादेव गुरु गीता के अगले मंत्र में स्पष्ट करते हुए कहते हैं, इस तरह के संकल्प के साथ किए गए पवित्र कर्मों के अनुष्ठान को गूढ़ विद्या कहते हैं। गूढ़ विद्या जगन्न माया देहे च ज्ञान संभवा उदयो यत् प्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते। माया से आवृत जगत और अज्ञान से उत्पन्न शरीर के लिए यह गूढ़ विद्या है, जिसके प्रकाशित होने से सत्य ज्ञान का उदय होता है। इसी तत्व को गुरु संज्ञा दी गई है। सद्गुरु प्राप्ति की अभिप्सा के संकल्प को भगवान सदाशिव गूढ़ विद्या इसलिए कहते हैं क्योंकि यह तत्व साधारणतया किसी की समझ में नहीं आता। कामनाओं और वासनाओं के अंधेरे से घिरे लोग गुरु शब्द का महत्व ही नहीं समझ पाते। गुरु में पहला अक्षर गु अंधकार का वाचक है और रू प्रकाश का वाचक है। इस तरह गुरु वह तत्व है जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी तेज का प्रकाश करता है। ऐसे सद्गुरु के लिए लगन, उसको पाने के लिए गहरी चाहत, उसके चरणों में अपने सर्वस्व समर्पण के लिए आतुरता में ही इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। यद्यपि यह कार्य आसान नहीं है। आसान न होने का पहला कारण है कि यह समस्त जगत को अपने वास्तविक रूप में है तो ब्रह्ममय, किंतु इस पर माया का छद्म आवरण है। इस दुनिया में प्रायः सभी लोग इसी कारण मेरा तेरा करने में लगे हुए हैं। गुरु प्राप्ति की लगन में अगली बाधा है शरीर। यहाँ शरीर का अर्थ केवल देह मात्र से नहीं है, बल्कि इसके अर्थ में दैहिक कष्ट और दैहिक वासना भी शामिल है, जो मनुष्य की आत्मचेतना को अपने से कसे जकड़े रहती है। इन बाधाओं और अवरोधों को परे हटाकर जो सद्गुरु की प्राप्ति के लिए संकल्पित होते हैं, वे धन्य हैं, वे कृतार्थ हैं और कृत होते हैं। जो सद्गुरु के चरणों में भक्ति पूर्वक अपने को न्यौछावर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गुरु चरणों की महिमा अपार है। तो आज हमने जाना कि गुरु चरणों में ही सब कुछ है। सद्गुरु की प्राप्ति ही आत्म साक्षात्कार है। जिसने को गुरु को जान लिया उसने सब कुछ जाना। जिसने गुरु को नहीं जाना उसके लिए सब कुछ एक मूढ़ और व्यर्थ है। चाहे फिर यज्ञ करे, व्रत करे, तप करे, दान करे, जप करे या आप तीर्थ पर जाएं, कुछ भी करें, बिना गुरु की प्राप्ति के यह सब बेकार प्रतीत होती हैं। यदि इन सब की सार्थकता चाहते हैं तो हमें गुरु की खोज करनी होगी, गुरु को प्राप्त करना होगा और यही हमारा सबसे परम धर्म होना चाहिए कि हम सद्गुरु की खोज करें, सद्गुरु को प्राप्त करें। आशा है कि हम इस कहानी से, इस लेख से, इस वीडियो के माध्यम से ये समझ सकें कि सद्गुरु की प्राप्ति कैसे करनी है, उसमें कौन कौन से बाधाएं आती हैं
और सद्गुरु हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हम सबके सामने पूज्य गुरुदेव हैं, उन्हें खोजने की आवश्यकता नहीं है, पर उनको जानने और उनको अपने जीवन में शामिल करने के लिए हमें इसमें बताए गए सभी बातों को ध्यान रखना होगा और उसके अनुसार चलना होगा। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।